डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा सा देखना भूल गया लास्ट लेक्चर, लास्ट में क्या करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमारे पास अगर कोई सोर्स चार्जेस हैं और ये कोई पॉइंट P है and we want to find the field at point P here. So what we do कि ये सारे का फील्ड हम एकदम से नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। We will first take some element here. ये कोई एलिमेंट लिया हमने, इस एलिमेंट को हमने बोल दिया इट हैज dq चार्ज। फिर एलिमेंट के हिसाब से this what is r here, what is dq here, चार्ज ऑन एलिमेंट। यहां मैं ये भी क्लियर नहीं कर रहा कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मर्जी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन एलिमेंट। एंड व्हाट इज r here? R is position vector of point P with respect to charge element. चार्ज एलिमेंट dq। तो हमें इसकी वजह से यहां पे फील्ड ढूंढना है अगर, तो दैट फील्ड विल बी dE। Here dE is the field at P due to charge element dq. This will be 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square, और एक चीज और ले लेते हैं, r कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बच्चे बड़े हो गए हो, मैं सिंपल बातों को ज्यादा जोर नहीं दे रहा, बार बार नहीं बोल रहा। तो टोटल फील्ड कैसे आएगा? टोटल फील्ड एट P is given by dE इंटीग्रेशन। तो एक स्टेप और बचाते हैं हम यहाँ पे, 1 upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन। अच्छा, डेट 21 है भी, चलो ज्यादा दूर चला जाना। थैंक यू। राइट, नाउ फॉर लाइन चार्ज यहां मेरी assumption रहेगी कि आप लास्ट वाला पढ़ के आए हो, तो उसके लिए dq को पुट करते हैं लैम्डा डी। एक्चुअली इट इज सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर लेने के लिए, मतलब ऐसे समझाना हो तो मैं जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन ये लिखना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ dq को लैम्डा dl पुट कर दिया, और यहाँ l का मतलब इंटीग्रेशन लाइन चार्ज पे है। क्या मीनिंग अपने आप सामने आ जा रहा है। फॉर सरफेस चार्ज dq is sigma into dA।
1/4 pi epsilon naught नेक्स्ट भी अपने आप सोच लो, वॉल्यूम चार्ज होगा तो क्या आना चाहिए? शाबाश, वेरी गुड। For volume charge, dq will be equal to rho dV. 1/4 pi epsilon naught volume, and it is rho dV into r cap. यस, एक और बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्मेलिटी। सरफेस प्लस वॉल्यूम डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट वाला क्या मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है, सरफेस वाली भी, वॉल्यूम वाली भी। ड्राइंग हैज नो मीनिंग, जस्ट। और एक ना ये डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है, Q1 Q2 Qi एंड अप टू Qn। और जैसा मैंने बोला कि बोर्ड के लिए फॉर्मेलिटी है, इस पी पॉइंट पे सभी का फील्ड चाहिए, ये तीन और चौथा ये। तो वो मैं आपको बता ही दूं ताकि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ये तीनों को हमने लिख देना है, इसके साथ L लिख देंगे, इसके साथ S लिख देंगे, वॉल्यूम और लिख देंगे, और एक डिस्क्रीट वाला जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ब्रैकेट लगाने में टाइम वेस्ट होगा, दिस इज गुड। lambda dl upon r square r cap, let us have it। क्या आना चाहिए जी? सिग्मा dA upon r square r cap rho dV volume surface line upon r square into r cap plus I goes from 1 to n Qi upon r square into r cap। लास्ट वाले का मीनिंग फील्ड इनटू 1, फील्ड इनटू 2 एंड ऑल थिंग्स। एज आई टोल्ड, कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में बताएगा मुझे, वरना क्लास के एंड में भी मैं रुकता ही हमेशा। और फॉर्मेलिटी से बाहर आते हैं, काम की बातें करते हैं। बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? तो एक हम यहाँ पे एग्जांपल करने जा रहे हैं।
मेरे साथ ही बनाते जाओ। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी पड़ी हुई है, तो हमें ढूंढना है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो हाउ विल वी मूव, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई ना कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं O डिस्टेंस, O से x डिस्टेंस पे आए, dx इज एलिमेंट, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, dq। तो आपको याद है कि बड़ा सा मैं शो कर रहा हूं, बोर्ड पे क्लियर हो जाए, वरना ये छोटा सा एलिमेंट है। इस dq की वजह से जो एक सिंगल आइटम मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा दैट इज d। तो इंग्लिश को स्किप करता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq upon x square। डायरेक्शन हम बाद में लगा सकते हैं, हमें पता है कि माइनस आई कैप है, तो डायरेक्शन में अपना यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी नो dq इज लैम्डा, dl ना हुआ तो dx हो गया, शाबाश। तो de इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन x square, and total field will be given by मैं यहां बेसिक्स में जानबूझ के गया हूं, वरना ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये भी थोड़ी देर पहले करके हटे हैं। तो अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपने अपने क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यूज, तो यू नीड नॉट टू गो थ्रू दिस। आपको सीधा याद है लैम्डा dx है, और ये लिमिट्स लगनी है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट्स किसकी हैं, चार्ज कहां से कहां बिखरा हुआ है। चार्ज अगर मैं x की बात करूं, x ऐसे वेरी कर रहा है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x and that is the maximum value of x। तो x यहां से वहां तक वेरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू इज a एंड मैक्सिमम वैल्यू जो यहां से ले रहे हैं आप, यहां पे हम, दैट इज हाउ मच, a प्लस b। जिनकी इंटीग्रेशन कमजोर है उनके लिए जरूरी चीज है ये वाली, बाकी बच्चे सारे आई नो ऑल ऑफ यू आर डन गुड। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये लैम्डा बाहर आएगा या अंदर रहेगा, चैट में आई वुड लव टू लिसन। लैम्डा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, will come outside of integration or will remain inside the integration। आंसर, शाबाश। ये बच्चे आंसर आउटसाइड आया है, सर्कुलर आउटसाइड, आउटसाइड, इनसाइड वाला कौन है जी, अर्पिता कहते हैं इनसाइड, गुड। तो नॉट क्लियर, एक्चुअली क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है अभी तक, जानबूझ के वैसा करता हूं, गुड। तो सभी के लिए जरूरी है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि लैम्डा की वैल्यू दी कैसे हुई है। मैं हम ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि लैम्डा इज सम कांस्टेंट, जब देवांश ने लिखा वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू हुई भी अगर वो कांस्टेंट है, उस केस में यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 3 4 5 कुछ भी, तो उस केस में बाहर आएगा। तो बड़ी बात नहीं थी, जस्ट मेरी आदत है, छोटी छोटी बातें करते रहना।
a to a plus b। इसके आगे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इंटीग्रेशन आपको आती है, करनी आती है। Do the mathematics। मैथमेटिक्स आप चैट में पॉइंट आउट कर सकते हो, अगर मेरे से कई बार गलती में 2 + 4 कुछ 6 लिखा जाए तो फिजिक्स विल बी नेवर रॉन्ग। तो दिस इज आंसर क्लियर। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे अगर यहाँ पे, जिसके लिए मैंने आपको, आजा मेरे साथ, शाबाश। अगर कहीं लैम्डा लिखा होता, लैम्डा नॉट x या लैम्डा नॉट x³ x², कुछ भी, उस केस में सिचुएशन कुछ यहाँ रहेगा। उस केस में क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था लैम्डा। तो मैं रिपीटेड बातें लिख रहा हूँ, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, फिर लैम्डा नॉट x, उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो होगा सब सामने आपके। जिनको नहीं याद, सम ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स, मतलब मेडिकल कह के मैं ये नहीं कहना चाह रहा सभी मेडिकल वाले, जिनको नहीं पता उन्हें याद करना होगा 1/x का x। और E is equal to lambda naught upon 4 पाई, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स ठीक है, ये लैम्डा नॉट है ना, a plus b upon a। गुड इनफ, शाबाश। तो नेक्स्ट छोटा सा एडिशनल स्टेप, सम टाइम देयर इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछा, हमने क्या निकाल लिया है, मैं ड्राइंग चलो यहां कर देता हूं कि this was some line charge whose width was b, length was b, और इससे a डिस्टेंस पे एक प्लस q चार्ज पड़ा हुआ है, और इसकी जो अपनी चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा है, फुल चार्ज नहीं दिया हुआ, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन इट। वो जानबूझ के कह सकता है इसकी उस पे फोर्स कितनी है, इसकी उसके ऊपर फोर्स निकालने का मतलब हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। बेटर है इस रॉड की इसके ऊपर कितनी फोर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यस, क्योंकि हमें अब इसका क्या पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स विल बी इक्वल टू
Q into E, और डिपेंड करेगा जैसे हमने अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये वाला फील्ड लगा लेंगे, Q into lambda upon 4 pi epsilon naught B upon A into A plus B। जैसी भी सिचुएशन होगी वो हो जाएगी। मेरे साथ पहुंचो, छोटी सी बात और ऑब्जर्वेशन, टफ नहीं, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो हो सकता है इसके ऊपर चार्ज दिया हो अगर Q, तो लैम्डा विल बी रिटन एज व्हाट, Q by P। उस केस में आपका जो फॉर्मूला है उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। बस ठीक है, ज्यादा करने से टाइम हमारा लेकिन आप विल पुट द वैल्यू देयर, जरूरत पड़ेगा, इतने बड़े आप हो चुके हो। we move next and next derivation is slightly typical, तो आपको ध्यान से देखने हैं, डाउट्स मार्क कर लेने हैं, जहां भी लगे मुझसे पूछना। जिनकी प्लस 1 में प्रैक्टिस कम है उन्हें डाउट ज्यादा आ सकते हैं, मैथमेटिक्स ज्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली। ऑब्वियसली दिस इज द लाइन चार्ट डेंसिटी और इसकी लिमिट है a से लेकर b तक, यहां तक है, और हमारा दिल कर रहा है कि कोई जनरल पॉइंट p है, हियर इज द पॉइंट p, इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढना है। अगर p पे ढूंढना है तो हमें इसके बारे में कुछ और भी बताना पड़ेगा, तो क्या बता रखा है उन्होंने हमें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो लिखते हैं यहां पे हम to find electric field at point P. For your formality, what is A? It is a perpendicular distance. किसका? Of line charge. कहां से? From P. Very good. What we are going to do here, इसे मैं O बोल रहा हूं, और ये वाली लाइन जो है इसे मैं रेफरेंस लाइन कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? जिनका मैथ से कम एक्सपोजर है उनके लिए ज्यादा जोर लगा रहा हूं। एंगल हमेशा किसी रेफरेंस लाइन से बताना होता है, हमें नॉर्मली एक्स एक्सिस से बताते हैं, लेकिन यहां सिचुएशन कुछ और है। हमने क्या किया कि इतना चार्ज बिखरा हुआ है, कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट लिया, कहीं भी ले लिया, ऊपर भी ले सकते थे, नीचे भी ले सकते हैं, साइंस का चक्कर है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर एलिमेंट लेना ना तो उसको पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा कहाँ लिया एलिमेंट।
तो ये रेफरेंस लाइन है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। तो हम इंग्लिश बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एल डिस्टेंस पे हम एल डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेने जा रहे हैं जिसकी कोई ना कोई लेंथ होनी चाहिए। तो लेंथ होगी, उसके पास कोई ना कोई चार्ज भी होगा। तो इसकी अपनी लेंथ dl, राइट, और dl है और इसके ऊपर चार्ज है, दैट इज हाउ मच, dq। क्योंकि मेनली ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में डेरिवेशन भी आ सकती है, डेरिवेशन के नाम पे नहीं स्पेशल केस आ सकता है। तो व्हाट इज इंग्लिश, वी आर टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट अ डिस्टेंस l और dq उस पे चार्ज है, ठीक है, सेल्फ हो गया। अब यहां पे हमारे पास इस एलिमेंट की वजह से दिस इज अ फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, तो ये मुझे एक सिंगल पॉइंट चार्ज नजर आ रहा है, dq नजर आ रहा है, और इसकी वजह से यहां फील्ड चाहिए मुझे। अगर फील्ड चाहिए तो मुझे डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, electric field due to a small element of length dl and having charge dq is given by 1/4 pi epsilon naught dq upon r square, राइट। यहां फील्ड आ गया एट पॉइंट d के, और बिकॉज हमें पता है which is equal to 1/4 pi epsilon naught lambda dl on what, r square, dq is lambda dl। ये हमने एंगल लिया, ये एंगल थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से बोल रहा हूं कि जैसे से एलिमेंट चेंज होगा ना, एलिमेंट चेंज होने पे एलिमेंट ऊपर जाएगा, एलिमेंट ऊपर नीचे जाएगा तो आर भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। थीटा मैं आपको पहले बता दूं कि दैट इज थीटा नीचे को भी आया है, और अगर थीटा अगर हम एलिमेंट कहीं ऊपर ले लेते हैं, ये आपने बताना नहीं है, अगर मैं एलिमेंट यहां लेता तो यहां एलिमेंट जब आएगा तो लाइन ये भी आएगी, तब थीटा ऊपर को लेना पड़ सकता है। अगर एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, दूसरी डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, मैं फ्यूचर आपको बता देता हूं। तो जैसे से एलिमेंट वेरी कर रहा है, कौन कौन वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, और एल भी वेरी कर रहा है, तीन चीजें। तो और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो इट इज ए 2D क्वेश्चन बेसिकली। हमने क्या करना है, दैट इज अगर मैं इसको x बोल देता हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस, और इसको y बोल देता हूं, तो इधर को dex will be equal to de cos theta and dey will be equal to de sin theta। ना मुझे फ्यूचर पता है थोड़ा सा, देखो एक बीच में थीटा भी घुसा है और थीटा भी वेरिएबल है। तो बोर्ड पे देखो, इधर आओ मेरे साथ आओ, साथ आओ, आर भी वेरी कर रहा है, डीएल वैसे वेरिएबल का पार्ट है, और एक तीसरा बीच में कौन घुसने वाला है, cos थीटा और sin थीटा। तो यहां हम इतने वेरिएबल्स को चेंज करेंगे किसी सिंगल वेरिएबल में, ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाए। तो मतलब ये रफ हुआ कि अगर मुझे दिया हो x² dr तो मुझे करने में मुश्किल है, अगर मुझे दिया हो x² dx तो मैं कर सकता हूं। ये क्यों नहीं कर पा रहा, कर पा रहा हूं लेकिन मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ x लिखा हो, यहाँ dr लगाओ, यहाँ x² है, यहाँ dx है, इट्स गुड, दे आर सेम वेरिएबल्स, तो मुझे वो रूल्स आते हैं। तो इसीलिए थोड़े चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, राइट। तो आप उसकी वेट करोगे, देखोगे क्या हो रहा है। तो मैं आपको फ्यूचर भी बता ही दूं, वी विल कन्वर्ट all variables into
थीटा, ये रफ लैंग्वेज है, लंबी लाइन लिखता कि ऑल वेरिएबल्स कंटेनिंग थीटा, ये फ्यूचर बता रहा हूं आपको मैं। तो हाउ वी गो, यहाँ पे ये O है, ये P है, लेट अस से इसको मैं M बोल रहा हूं। इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इन दिस ट्राइंगल L अपॉन A क्या लिख रहा है, इन ट्राइंगल right angle triangle MOP, L upon A is tan theta, which gives me L is equal to A tan theta differentiating with respect to theta, dl by d theta तो यहां मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए वरी नहीं कर रहा। एक बच्चे वो जिन्हें आता है ये डिफरेंशिएट क्या हो रही है, एक वो जिनको नहीं आता उनकी वरी इसलिए नहीं कर रहा, नोट करते जाओ, क्लास में रुकेंगे एंड में तो सर बताना मुझे तो मैथ आता ही नहीं वाला, तुमसे बता दूंगा। तो अभी फिलहाल वो नोट करता जाएगा। कितना आ गया, a secant square theta, तो dl is equal to a secant square theta d theta. We'll give the numbers to them. Set is number 1, set is number 2. Next, again in triangle a upon r, r is cos theta, which gives me r is equal to a secant theta. Say 3. तो 1 के अंदर सिंपली dl पुट कर दो यहां से और r पुट कर दो यहां से। मैं सामने दिखा रहा हूं, लिख रहा हूं फ्रॉम 1 2 and 3। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl क्या है जी, a सीक्वेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और r कौन है, लेकिन नीचे स्क्वायर है तो ये कहानी आ गई। तो de मेरे पास जो आ गया इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रादर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इनटू d थीटा, ये मेरे पास de आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, रुका हूँ, आपकी वेट कर रहा हूँ। आई टेल यू हमने ऐसा ड्रामा क्यों किया है। इन गिवन सिचुएशन ये सब कुछ कांस्टेंट है, हमने अपनी लाइफ आसान कर रही है, सिर्फ डी थीटा बचा है, जो कि 2 इंटीग्रेशन करेंगे ईएक्स को तो यहाँ cos थीटा आ जाएगा, यहाँ sin थीटा आ जाएगा। कम विद नाउ वी विल हैव 2 कंपोनेंट्स, दैट इज हमने कहना कि यहाँ पे ex भी है, इधर वाले नेट फील्ड को हमने ex बोल देना है और इधर वाले नेट फील्ड को हमने ey बोल देना है। ey आएगा इसकी इंटीग्रेशन से और ex आएगा cos थीटा वाले इंटीग्रेशन से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ex is equal to de cos थीटा, de की वैल्यू वहां से लिखो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे पैरों में a भी है इसके, और इट इज cos थीटा d थीटा, और हमें यहाँ पे लिमिट्स भी चाहिए। लिमिट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इट विल बी अगेन, मुझे पहले पता होता है डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को डिफरेंट, मतलब एक दो को मुश्किल आ सकती है, दे कैन वेट फॉर मी, वरना वो भी लिख लेंगे तो मेरे से फिर पूछ सकते हैं। तो हिंट मैं पहले दे चुका हूं कि अब हमने इसको ऊपर नीचे करना है तो ये थीटा भी वेरी करना है। थीटा हम 0 रेफरेंस लिया हुआ है, इस रेफरेंस से नीचे थीटा करते गए ये वाली वैल्यू, अल्टीमेटली मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये एंड हमने कवर करना है।
तो थीटा इधर घूमता 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 पॉजिटिव साइड पे आ गया, तो इसको हमने नाम दे दिया बीटा। कोई टीचर्स को थीटा 1 लिखते हैं, कोई थीटा 2 लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है इस लिमिट को पॉजिटिव लिखना है हमने, इतनी सी बात है, राइट। तो ये, और हमें उल्टा भी घूमना पड़ेगा, जो इधर की लिमिट आएगी अल्टीमेटली इस कॉर्नर को मैच करेगी, उसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, राइट, यहाँ पे। तो इस एंगल को हमने अल्फा बोलना है, लेकिन जब साइन पुट करना है तो माइनस पुट करना है, इतनी सी बात है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ लिमिट देते हैं हम, क्या लिमिट आएगी यहाँ पे, माइनस अल्फा टू बीटा, इतना सा काम है, दोनों बार हमने करना है। What is Ex here? Lambda upon 4 pi epsilon naught a cos theta integral plus sin theta sin beta minus sin alpha। ये भी नॉन मेड के बच्चे को पता है, लेकिन मेडिकल के बच्चे जिनको नहीं पता उनके लिए सिर्फ कि साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, और फ्यूचर में पहले बता दूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा ही होता है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ माइनस थीटा अल्फा, माइनस बाहर आएगा, यहां प्लस हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन एक्सक्लूसिव मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इसका स्पेशल केस जो है वो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, दैट इज पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसलिए ये याद करना जरूरी है, हमने किया क्या है, राइट। तो नॉर्मल जनरल केस मेंशन नहीं है। तो लेकिन अब बात आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन में उल्टी सोच शुरू करता हूँ कि कर ली डेरिवेशन, जैसे मर्जी कर ली, अब करी जैसे मर्जी है, ये मुझे याद होना चाहिए। और मैंने बोर्ड एग्जाम के दिमाग का इसको साइड पे कर दिया, तो मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो ये मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्स का। सिमिलरली वी विल गो विद द ई बाय, यहां ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यहां cos थीटा को इंटीग्रेट किया था, यहां किसको करना हमने, sin थीटा को। चलो मेरे साथ, माइनस अल्फा टू बीटा, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, मैं बता ही सकता हूँ। और माइनस साइन में बाहर लिया है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, see the how things come now, क्या होगा, शाबाश, cos ऑफ माइनस अल्फा साइन अब्सॉर्ब कर लेगा, cos अल्फा ही बन जाएगा, उसका इस माइनस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो e by is 1 upon minus sign is here, the final formula. अगले 10-15 मिनट हम लगाने वाले हैं अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो फॉर्मूलास पे। रिजल्ट हम ये मान के चले कि अभी हमारी क्लास अभी शुरू हुई है, दैट इज मेनली जो अगर इस टॉपिक के बाद की, तो हम डायरेक्टली यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, डिस्कशन इस पे।
मैं ड्राइंग बना रहा हूं। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है जिसके दो किनारे हैं ए और बी। अब मैं जैसे अकेला जब कंपटीशन करा रहा होता हूँ, ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ, राइट, हालांकि डेरिवेशन उनको भी करा देता हूँ जब मुझे लगता है कि उनके दिल में बात करेगी। तो हम सिर्फ प्योरली बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इसे अप्लाई कैसे करना है। तो और ए और बी और इसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, लैम्डा। गुड। और मुझे कोई पॉइंट दे दिया, सेंटर में नहीं जरूरी हो, इधर ही दाएं बाएं कहीं भी दे दिया, ये दे दिया। उससे कहा इस पी पर फील्ड बताना मुझे नहीं पता अभी। तो मैं ये दो फॉर्मूले याद किए, दूसरा मैंने बता दिया, सामने आ जाएगा। तो मुझे ध्यान आता है मैंने जो याद किया था कि पहले तो उसके अंदर परपेंडिकुलर गिराना जरूरी है और ए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर मुझे याद आया कि दो किनारे हैं इसके, मैंने जानबूझ के थोड़ा एक्सेंट्रिक सा कर दिया, टेढ़ा कर दिया ताकि अब गलती ना लगे कि दे आर इक्वल। इसको मिलाया मैंने। तो अब डेरिवेशन करते हुए मैंने माइनस प्लस बोले थे, वो जरूरी था, वो मैथ के ट्रिक्स है, मैथ की रिक्वायरमेंट है ना, उस पर हम जाना नहीं चाहते ज्यादा। तो लेकिन अब जब फॉर्मूला बना चुके तो ये भी याद करो, इधर को ये अल्फा लिया हुआ है और ये बीटा लिया हुआ है। अगर हमने ये फॉर्मूले याद करने हैं, एक चीज और ध्यान से, हमने इसको EX बोला हुआ है और इस अपवर्ड डायरेक्शन को EY बोला हुआ है जो मैंने डेरिवेशन करी थी। और अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहां क्या था जी, ध्यान है किसी को, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और EY इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए cos अल्फा माइनस cos बीटा। अब बिना डाउट किए जो मैं बोलूंगा वो सुनना ध्यान से, कि अगर ये एरो आपने ऊपर ना याद रखा तो आंसर का नेगेटिव में फर्क आ जाएगा, ये बताना चाह रहा हूं। आप ये एरो नीचे को भी बना सकते हो। तो क्या तीन चीजें ध्यान रखनी है बताऊं आपको। एक तो आपने अल्फा किसको बोला हुआ है, बीटा किसको बोला हुआ है। अब कोई और बुक से रेफर नहीं करना आपने फॉर्मूला, इन्हीं बुक्स में इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 लिखा हुआ है। कंफ्यूजन में भी क्रिएटेड, हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, ठीक है, मेरी वार्निंग। जैसे आपने अच्छी तरह पढ़ना है। तो हमने अगर ये फॉर्मूले याद करने हैं, रिपीट करना बातों को, ऊपर अल्फा नीचे बीटा, डन। नंबर 2, एक्स का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल है, हर बार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ही है, बीटा पहले ले दिया अल्फा ले दिया, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस फॉर्मेट में याद करना है कि इधर cos अल्फा और इधर cos बीटा है, तो एरो मैंने ऐसे रखना है। अब सिचुएशन अपने आप बता देगी, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू सोचो जरा, cos अल्फा cos बीटा कम ज्यादा हो सकते हैं ना, अल्फा 30 है बीटा 60 है, तो उनका आपस में प्लस माइनस आ सकते हैं। अगर ये बड़ा हुआ तो प्लस साइन आएगा, अगर ये बड़ा हुआ तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस आ गया तो वो नीचे को आ जाएगा। ये समझा रहा हूं, अप्लाई अभी कर रहे हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इसकी फोटो खींच लो, यस ऐसे हमने किया हुआ है। Now we come with the special cases. Number 1, on perpendicular bisector. ये बी है, और जो पी पॉइंट हमें दे दिया उन्होंने इस बार, वो कहां दिया, और इसकी लेंथ भी दी हुई है हमें। तो ये एक्चुअल पॉसिबल क्वेश्चंस है बच्चों को करवा रहा हूं आपको, राइट, जो कंपटीशन में हु आ सकते हैं भगवान की मर्जी के साथ। ये डिस्टेंस पे, और चलो जैसी ड्राइंग बनी होगी, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों एंगल भी बराबर होंगे, राइट। तो मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, इसको भी थीटा बोल रहा हूं, दोनों एंगल बराबर। और तीसरी बात बोलनी भूल गया जो मैं, अब इसमें आपने साइन नहीं पुट करने। अगर ये दोनों पिक्चर मैच कर रही है, साइन भी पुट करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसमें साइन पुट नहीं करना।
तो क्या बना ये केस, ई एक्स ई वाई बिना ड्राइंग किए मैं करना चाहता हूं, ई वाई कट जाएगा सिमेट्री से बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है, ई वाई विल बिकम 0, यहां अल्फा भी थीटा बीटा भी थीटा। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ex is 2 टाइम्स, अगर 2 हुआ ये 2 कट गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा। इसमें भी क्या वो पूछ सकता है आपसे, वो मैं आपकी हेल्प कर दूं, हालांकि आप अपने आप भी कर सकते हो। थीटा में नॉट बी गिवन एट ऑल, यहां हमें l/2 देखना पड़ेगा, देन ये a ऑलरेडी गिवन है, तो ये बन जाएगा l²/4 प्लस a² का अंडर रूट, एंड वी मे हैव टू पुट साइन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, l अपॉन l² प्लस 4a², तो यानी कि यहां साइन थीटा पुट करेंगे अगर, नेक्स्ट तो इंग्लिश यहां छोड़ ही रहा हूं, सामने आपको एग्जांपल्स हैं, स्पेशल केसेस हैं, शाबाश। मुझे लग रहा है मैंने मीडियम स्पीड पकड़ रखी है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, किसी को लगे तो बीच में रिपीट को बोल सकता है। यहाँ ना अपना ब्रेन ओपन रखना है, टेस्ट है आपके ब्रेन का, सीरियसली। तो ब्रेन का टेस्ट ही है, यू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंडिंग जान लगा रहे हो, मौके का टेस्ट है, अल्फा बीटा समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन बना दी मैंने, यहाँ ए ले आया, यहाँ बी ले आया और यहाँ बी ले आया, राइट। मेरे साथ रहना अभी, मतलब वो प्लस माइनस का टेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि मैंने फॉर्मूले यूज करने हैं ये वाले और ये वाले। अगर इस कसम को निभाना है तो फिर पहले ही ना इसको ex और इसको ey लिखने, ऐसे बना दिया मैंने। अब क्या करूंगा, बाकी बातें बाद में बताता हूं। ये किनारा जोड़ दिया मैंने और इसकी लेंथ l होगी, कुछ हो गई, और इसका a है, ये एंगल तो मुझे पता चल रहा है। अब अगर मैंने इसको याद किया हुआ, इसको याद किया हो, तो इसको ये पिक्चर मेरे दिमाग में पॉपअप होनी चाहिए कि मैंने इसको अल्फा बोला, राइट। तो इस स्थिति में आपको नजर आ रहा है अल्फा तो गिवन है ना, अल्फा यहाँ पे है, तो अल्फा इज अल्फा, राइट। तो थीटा बोलना थीटा बोल दो, लेकिन व्हाट इज बीटा हियर, आई वेटिंग फॉर द चैट, चैट में आंसर की वेट कर रहा हूं। इस केस में बीटा कितना है, ये टफ नहीं है, सिंपल बात है। तो लेकिन अगली बात मैंने समझानी है जो, और अल्फा को अल्फा क्या, मैं ना ऐसा करता हूं 60 डिग्री ले ही लेता हूं, चलो। बीटा क्या आंसर नहीं आया भाई, मैं क्लास बंद कर रहा हूं। बीटा की वैल्यू कितनी है, मुझे तो टाइम लैग होगा अभी ना, अच्छा आपकी तरफ ये बात पहुंच गई है, कितना टाइम लैग होना चाहिए तक आ जाना चाहिए। इस केस में व्हाट इज बीटा, बीटा नीचे होता है ना ऐसे, नोट्स कोई बात नहीं, गुड। क्योंकि हमने एंगल बीटा बना किसके साथ हुआ है, इसके साथ, ये हियर इज बीटा। प्रभजोत का आंसर आया, दैट इज द राइट आंसर, लेकिन हमेशा रीजन है कि यहां से हम, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये पी है यहाँ पे, और इसका इस तरफ हम गए ही नहीं कहीं, और गए नहीं, यहीं पर गए, यहीं पे सामने है,
तो इस केस में बीटा कितना है 0. दैट इज आंसर. क्लियर? तो अब मेरे साथ आओ, पहले तो EX लिखो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A sin अल्फा sin 60 माइनस sin 0 इट इज रूट 3/2, राइट? और ये पॉजिटिव आना ही था. EY पे cos 60 माइनस cos 0. cos 60 is 1/2. It is minus lambda upon 8 pi epsilon naught A. तो माइनस साइन आने का मतलब क्या है? फॉर्मूला वाइज हमने वो एरो दिया हुआ था. ये प्रैक्टिकली जो आंसर आया है वो क्या आंसर है? The picture is like this. यहां पे प्रैक्टिकली फील्ड इज इस डायरेक्शन में कितना दिया हुआ जी? √3 लैम्डा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A दिस. और ये फील्ड है बिकॉज हमने कन्वेंशनली ऊपर रखा हुआ आंसर माइनस. प्लस में आता तो ऊपर ही रहने देते, लेकिन माइनस में आया तो आंसर इज दिस. समझाने के बाद सिंपल, आपको सिंपल वो बता रहा हूं बात कि नीचे ही आना चाहिए था. अब ध्यान सोचो कि अब जो एलिमेंट्स हैं ऊपर रह गए हैं, इस सारे एलिमेंट का यहां फील्ड आ रहा है, राइट? नीचे को तो अपनी तरफ हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर ही होता है फील्ड. ये ध्यान देना आपने. एक बात दोबारा बोलो कि अवे तो होना ही था, तो ये पॉजिटिव है तो इसका ये कंपोनेंट इससे अवे ही होना था. तो ये आपने बात याद रखनी है, ध्यान देना इस बात को. एक एग्जांपल और बनने जा रही है. I will again ask for alpha beta. आप रेडी रहना. Field due to infinitely long straight line charge. नीचे को इन्फिनिटी, ऊपर को इन्फिनिटी. ये पॉइंट पी है. देखिए इस एंगल को अल्फा बोला हुआ था, लेकिन वो अगर पॉइंट ऊपर जाता गया अल्फा भी क्या होता जाएगा? बड़ा. मेरे पास और तरीके भी है मैथमेटिकल, लेकिन ये बड़ा. इन्फिनिटी का मतलब तो थ्योरेटिकली बात चल रहा है कि अल्टीमेटली द एंगल विल टेंड टू व्हाट? एंगल विल टेंड टू 90. √2. सिमिलरली मैं यहां समझा नहीं रहा, नीचे भी एंगल बढ़ता जाएगा बीटा, बढ़ता ही जाएगा. आपने याद करना है इसको, ठीक है? समझने की कोशिश करनी है. इनफाइनाइट आप अज्यूम करके देखो. तो उस केस में हमने कहना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/2. उस वजह से EY फिर बन गया 0 बिकॉज cos अल्फा माइनस cos बीटा सेम होंगे. एंड व्हाट इज EX? इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A sin π/2 plus sin π/2. sin π/2 is 1. वन प्लस 1 2 कितना आ गया हमारे पास? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A.
मैं ड्राइंग यहां बना रहा हूं। ये दिस इज ओनली फील्ड परपेंडिकुलरली अवे। अवे तभी है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता टूवर्ड्स। फील्ड इन फ्रंट ऑफ one end of infinitely long wire. इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी चली गई है। अब अगेन अब प्रभजोत तुम्हें भी आंसर में देना प्लीज बेटा, गुड गर्ल। तो ये मैं थोड़ा इन बच्चों को साथ में ले लूं, ये लोग इनका आंसर आएगा। तो इस केस में व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। ये रेफरेंस लाइन है बिल्कुल सामने यहाँ पे। Right though, wrong though, give me the answer. What is alpha, what is beta? Good. Wait, beta 60 कहाँ से करते हैं? Beta ये शाबाश। तो इज ऑब्वियस कि ऊपर को एंगल जा ही नहीं रहा, कहीं पे कहीं नहीं जा रहा, सामने है। इज अल्फा इज 0 और इन्फिनिटी वाला भी मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो इट इज व्हाट पाई बाय 2। शाबाश। तो यहां पे हमारे पास Ey will be equal to lambda upon 4 pi epsilon naught a। यस करण और तनीषा ने बताया, गुड। cos 0 minus cos pi by 2। तो cos 0 1 होता है, pi by 2 0 होता है। Ey is lambda upon 4 pi epsilon naught a। What is Ex? Sin 0 plus sin pi by 2। Hence Ex is also lambda upon 4 pi epsilon naught a। Let us depict it। इसको यहाँ ड्राइंग बना के देखें फटाफट। Scenario is this। It means इधर को और इधर को, ये देखो बस। इसकी वैल्यू भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई है, इसकी भी लैम्डा अपॉन 4 पाई। तो आई इनवाइट यू टू क्लिक द फोटोग्राफ। अब क्लिक द फोटोग्राफ का मतलब दिमाग में बिठाओ कि जिस एंड मतलब इन्फिनिटी वाले एंड के दूसरी तरफ, अपने से दूसरी तरफ, दैट इज स्टोरी। तो मैं इसी की अगर ये ऐसे बनाता हूं, अगर ऊपर वाला एंड इन्फिनिटी पे होता, शाबाश, ये और ये ऐसे होते। इसको ध्यान से देखो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों अगर नेगेटिव 1 नहीं लेना तो।
मतलब ऑलमोस्ट नजदीक होते हैं बच्चे बहुत सारे ना, गलतियां करते हैं मौके पे। फिर प्रभजोत पूछ रही है। यस यस बेटा, गुड, वेरी गुड। तुमने अब बस मैं लिखना नहीं चाह रहा, तुमने पूछ लिया, मैं बताता हूँ सभी को। बिल्कुल। तो प्रभजोत ने जो पूछा है और भी बाकियों को भी क्लियर है कि अगर इसको करते हैं, हम कर लेते हैं, खतरनाक है वरना। ये देखो, मान लो ये इंफिनिटी है, तो कर ही डालो यार, चलो जस्ट हैव अ गेस क्या होना चाहिए। जो दूर जाना था इधर को पॉजिटिव होता तो नीचे को एरो आता, इस केस में ऐसे आना है। क्या? तो ये इसकी भी फोटो खींची दो भैया, इतनी मेहनत करी इनने। एज आई टोल्ड यू, धीरे धीरे टाइम बढ़ा देना मैंने। ओह, माइनस का चाहिए एग्जांपल। आई विल नॉट टेक एनी रिस्क, मैं आपको बता ही दूं क्वेश्चन। अभी लेवल 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं मिलके ना। दिस एंड दिस, और ईच एरो इज, आपको बताइए जब इन्फिनिटी है तो एरो का मतलब कितना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, वैल्यू लिख देता हूं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसकी भी कितनी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इज इट क्लियर? प्रभजोत आप बता दो, पूछा आपने तो। बाकी बच्चों को भी बीच में कॉमनली, इज इट दिस टॉपिक क्लियर सभी को? दो चार ये सवाल रहेंगे, फिर आगे चलो। गुड, वेरी गुड। तो विल हैव अ 2 मिनट ब्रेक है। तो फिर रिंग के केसेस करेंगे हम, और भी हैं, तो 2 मिनट ब्रेक मिलते हैं।
यस स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हेडिंग बड़ा होने से इंग्लिश आगे पीछे है, सामने क्लियर होगा क्या चीज है। व्हाट इज दिस? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। मैं काफी सेफली कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में से नहीं पूछना चाहिए इसको, लेकिन अगेन नो बाउंड्री, फॉर्मूला जरूर याद करना है मुझे बनना है। तो हमारे पास रेफरेंस उन्होंने दे दिया, एक को x बोल दिया, एक को y बोल दिया, और उस वजह से ये मुझे x एक्सिस लेना पड़ा और ये उसका सेंटर, राइट। मैं कह सकता हूं कि दैट इज वी हैव ए आर्क which has its two boundaries। एक तरफ एंगल अगेन बड़ा सिमिलर है, और ये थोड़ा आसान होगा उस मुकाबले, हमें कुछ नई चीजें नहीं बतानी पड़ेगी मुझे। एक तरफ एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, एक तरफ अल्फा बोल रहा हूँ, तो सेम वे में हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं और रिजल्ट सिमिलर से हैं। तो लेट अस रीड्रॉ इट अगेन। मैं यहीं पे ले रहा हूँ, इसी पे। व्हाट वी से कि ये हमने रेफरेंस लाइन दी, और इस बार इसका रेडियस इज आर। एज आई टोल्ड यू कि बोर्ड की मेन डेरिवेशन नहीं है, तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, समझाऊंगा सारा। यहाँ पे थीटा एंगल तक पहुंच गया मैं, तो थीटा एंगल तक पहुंचा, तो ये पी पॉइंट में मुझे फील्ड चाहिए, तो यहां से मैं जो चल के आया दैट इज एल, राइट। और यहां पे आके मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये जो एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी है डीएल, और इसका अपना चार्ज कितना है डीक्यू। आपसे पॉइंट ही मानो कि बिल्कुल पॉइंट लिया हमने। तो एल उसकी लोकेशन है, थीटा उसकी एंगुलर लोकेशन है, और यहां से अब वो फील्ड, और ये डिस्टेंस कितना है बिकॉज आर इज द रेडियस, तो ये गया फील्ड उधर को डीई कितने एंगल पे, थीटा पे। ऑब्वियसली मैं इधर बोल दूंगा डीई एक्स विल बी इक्वल टू डीई cos थीटा डीई वाई इज इक्वल टू डीई sin थीटा, और डीई खुद है कितना, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq upon r square, शाबाश, lambda dl upon what, r square, शाबाश। where here r is constant, put dl is equal to, मैं ड्राइंग में ही शो करता हूं, बीटा में यहां से निकालता हूं, दिस एंगल इज डी थीटा। तो फिर क्या करने जा रहे हैं, पुट dl इज इक्वल टू r d थीटा। सभी को हमें r पर डेफिनेशन आती है, ये फालतू थोड़ा सा करने जा रहा हूं,
हम यहां से भी आ सकते थे, L इज आर थीटा और DL क्या होगा थीटा, हमारी मर्जी, ये पुट कर रहा हूं। केस की विद बी, तो ये लैम्डा कांस्टेंट 4 पाई यहाँ आर डी थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये लो जी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा। अगर आप अपनी कॉपी पे नजर मारोगे ना पिछले आर्टिकल में, सेम सिचुएशन पे पहुंच गए हम, सिवाय वहां जहां ए था यहां आर है, ये सिचुएशन भी सेम है। इधर cos थीटा वाला इंटीग्रेशन था x वाला और ये y वाला, इसलिए मैं इस सारे स्टेप्स को छोड़ रहा हूं, ठीक है। हाँ मतलब कैलकुलेशंस मैं बोल दूंगा ex विल बी इक्वल टू dex इंटीग्रेशन व्हिच इज de cos theta इंटीग्रेशन और अगेन lambda upon 4 pi epsilon naught r cos theta d theta minus beta क्या आना चाहिए माइनस अल्फा है ना, as I told you माइनस अल्फा टू बीटा। तो आगे स्टेप छोड़ रहा हूं, ये वाले सारे डिट्टो हैं, तो क्या आना चाहिए एनी गेस? यस, lambda upon 4 pi epsilon naught r sin alpha plus sin beta। Similarly EY cos अल्फा माइनस cos बीटा। मैं कभी कभी बीच में अपना डायलॉग बोलता रहता हूँ कि मैं वेरिएबल स्पीड से पढ़ाता हूँ, कई बार ओवरफ्लो मुझे सारे बच्चे कवर करने होते हैं, और जहां पता है भी समझ आ चुका है तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस, जब तक मैं रब कर रहा हूँ आप सांस लेके पहुंच जाओ मेरे साथ, नोट कर लो फटाफट। फील्ड is net field due to a यहां पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जो इसको हमने अल्फा बोला हुआ है, इसको बीटा बोला हुआ है, ये EX है और ये EY है। इसकी फोटो खींच लो, मेरी बात समझ रहे हो ना, आपकी फॉर्मूला भी याद है, अब डेरिवेशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद किया है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो ये फोटो याद होनी चाहिए। ये यू विल फेस दिस एमसीक्यू राइट, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मे भी हमारे उसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या देते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें ना उसको इंटरेस्ट नहीं है एक्स बताओ वाई बताओ, उसको नेट फील्ड में इंटरेस्ट है। उसको अगर नेट फील्ड में इंटरेस्ट है, आपने ध्यान से बात सुननी है, कई बार ओवर नॉलेज भी डेंजरस होती है, टाइम वेस्ट कराती है, तो अब सुनना ध्यान से। उस केस में हमने अपने आप इसको बाइसेक्ट कर देना है, तो बाइसेक्ट करके ये एंगल, बाइसेक्टर लगाया मैंने राइट, तो ये एंगल भी थीटा बाय 2 और ये एंगल भी कितना थीटा बाय 2, दैट्स ऑल। तो क्या मतलब हुआ, अगर दोनों एंगल इक्वल है, ध्यान से देख लो अपने आप ही, यहाँ आ जाओ जाओ जाओ, जब एंगल इक्वल हो ना, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, तो EY 0 हो जाएगा तुम्हें। तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। लेट मी गिव यू स्मॉल अटेंशन हियर, ध्यान से, कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होता ना, क्वेश्चन में पता है लिखा होगा एक सर्कुलर आर्क है जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। अब थीटा कौन है? टोटल एंगल क्वेश्चन में दिया होगा,
तो ये आपने सीखना, जिनकी प्रैक्टिस करना है तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हो मैं बोलते ही जाता हूँ बातों को, ये है वो है, सीधा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एडजेक्टिव्स बोलूं, कहाँ, हियर, वेयर, एट, बाय। ये मैं लर्निंग सिखा रहा हूँ कुछ बच्चों को, राइट, जिनके थोड़ा सा मान लो होल्ड करना है। तो फिर उस वक्त मुझे फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो ई वाई अपना कितना आ गया 0, लेकिन ई एक्स 0 नहीं आया। ये जिसे हम ई एक्स बोल रहे हैं वही नेट फील्ड होगा। कितना होगा जी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ई नेट 2 टाइम्स हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। कंपेयर विद एक्चुअल क्वेश्चन कि थीटा 60 डिग्री दिया होता तो साइन 30 आ जाता है यहाँ पे, एंड इट विल बी अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट, जब तक मैं रब कर रहा हूं आप पहुंचो मेरे साथ। और थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाओ कि फॉर्मूला आपको आता है जो मैंने लिमिट है यहाँ पे, इसका आंसर आपने देना है। फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ कोई जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है उसके लिए बड़ा आसान है ये। Here alpha is equal to beta is equal to pi by 2, which implies that कि EY तो हो गया 0 और EX शाबाश, गुड। पहचानो, अल्फा इज पाई बाय 2, बीटा इज 0, EY will be equal to lambda upon 2 pi sorry how much 4 pi epsilon naught r, क्या है cos, उल्टा कर दिया मैंने, अल्फा पाई बाय 2, ठीक है बिल्कुल ठीक है, अल्फा पाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, बिल्कुल ठीक, cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। यू कैन सी अभी जो मेरे साथ हुआ ना फोकस, मैं अल्फा बीटा में मैं भी परेशान हो रहा हूँ, याद मैंने किया हुआ है,
मैं ही समझा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ध्यान नहीं है, गलती लगी आंसर। पाई बाय 2 इज 0 1 लो, डेलिबरेटली मैंने ऐसा बनाया है, माइनस साइन आ गया। अच्छा, हमने सोचा होता है ऊपर को वाई, हाँ माइनस रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिकल इधर को, इसका मतलब ये फील्ड आ रहा है वाई का इधर को। अब मेरे पास एक सुनहरी मौका दोबारा वो चीज बताने का, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वाकई दूर ही जाना चाहिए, अपनी तरफ से जाने का कोई मतलब नहीं है, तो कॉमन सेंस। और EX भी चेक करो, एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, फॉर वेरियस रीजंस। घर जाके कॉपी को बड़े ध्यान से एनालाइज करो, दोबारा लिखो, शॉर्ट फॉर्मूले बना लो, फॉर्मुलरी बना लो, हिट रेट बहुत बढ़ जाएगा बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको। तो क्या कहना चाह रहा है, ऐसा क्यों मुझे याद आया, ये देखो, दिस वाज द इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला है, मिलता है जो इससे, ये वाला मिल रहा है, आप देख रहे हो सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके एंड पे ऐसे फॉर्मूला रहा था, और कितनी वैल्यू आ रही है। तो वो जब आप खुद पढ़ते हो घर पे, रिवाइज करते हो चीजों को, कई बच्चों को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का बड़ा शौक होता है, अगर वो शौक बिना रिवीजन किए है तो बड़ा खतरनाक है, डीमोटिवेशन आएगी। मैक्सिमम जान रिवीजन और वहां पे लगाओ कि सन की भी नहीं होना, फॉर्मूले वगैरह प्रॉपर्ली दिमाग भर गए हैं, अच्छा देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कई बच्चों या कई टीचर्स भी, मैं टीचर्स की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा, कि डू एज मेनी एज क्वेश्चन पॉसिबल, टोटली रॉन्ग। अगर आपने थ्योरी को कॉन्शियसली नहीं पढ़ा हुआ, अपने अंदर मेमोरी मैप्स नहीं बनाए, चीजों को समझा नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बजाय मतलब, तो काम खराब है। अगर आप समझ के, एक बच्चा समझ के ढंग के 150 क्वेश्चन कर लेता है, बात बन जाएगी। अगर एक बच्चा वैसे ही समझा, ध्यान नहीं, 500 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, मरेगा ही, उन्हें नहीं 500 पहुंचना ही नहीं करना। तो बीच बीच में ऐसी बातें करता हूँ मैं, तो ये आपने कर लिया। नाउ इज द टाइम, इसको थोड़ा सा और देख रहे हैं। मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, अगर उसको इंटरेस्ट ना हो, अगर तो उसने खासकर नॉन मेडिकल में वो आई कैप जे कैप का बड़ा शौकीन होता है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, यू शुड बी एबल टू राइट इट इन एक्स वाई आई जे फॉर्म में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं इसको, क्या आता फिर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप, ये आई कैप हो गया, और ये जे कैप हुआ, लेकिन ऊपर कोई नीचे को है, माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप माइनस जे कैप। मगर यहाँ माइनस साइन होते हैं, जैसा प्रभजोत ने पूछा था, तो वैसे ही सिस्टम है, ये क्या होता है, ऊपर को, ये अंदर को, अपने आप से अंदर। एक काम और करो मेरे साथ, इसी क्वेश्चन में अभी यही चल रहा है, व्हाट इज द नेट फील्ड, जो नीट में आने के चांस आ रहा है, आईजे में इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो इसके दो मेथड है, एक तो इसका रिजल्टेंट निकाल दो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रूट 2, वो निकल चुका है। तो E net is equal to lambda upon 2 root 2 pi epsilon r। शाबाश। अगेन मैं नीट को दोबारा फोकस कर रहा हूं कि ये भी फॉर्मूले याद है मुझे, लेकिन उसको पता है मुझे कि अगर सिंपल डायरेक्शंस नहीं पूछ रहा, एक्स वाई की बातें नहीं कर रहा, अब वापस आओ इधर, तो लो मैं यहां बनाता हूं, आलस ना करता हूं, तब मुझे पता है कि मैं बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला कर दूं, ज्यादा बेटर है। मैं नहीं, मुझे पता है, तो जहां मर्जी होगी, ये देखो यहां भी फील्ड कहां है, दोनों को 45 पे आना है, इक्वल है ना, ये इक्वल 45 पे आएगा, तो मुझे पता है यहां भी कहां आना है, फिर बोलो जी 45 पे आना है फील्ड। उस केस में अपना मैं आई और जे वाले फॉर्म में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इट इज, यहां पे हमारे पास क्या आ सकता है, क्या फॉर्मूला बना था हमारे पास, याद है किसी को, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर इनटू साइन 90/2,
और थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला, sin 90 by sin 45, सीधा आंसर। अब ना आप एक काम करोगे, मैं बोर्ड को करूंगा बड़े आराम से क्लियर। आप स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला के ना एरो वैरो देख लो, 90 डिग्री वाले में यानी कि सेमी इनफाइनाइट के फॉर्मूले क्या हैं और इसके भी। तो फिर क्यों कह रहा हूँ, दोनों को मर्ज करेंगे हम, क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। और अपने ब्रेन को फ्रेश करो, पानी वानी पास पड़ा हो पी लो उसको, तो उनको मिलके ना थोड़ा सा इट इज इंडिविजुअल। आप अब जो क्वेश्चंस पूछूंगा आप ये मत समझना मैं समझा रहा हूँ, आपने जान लगानी है। होगा क्या, कुछ बच्चों का सही होगा, कुछ गलत होगा, अपने आप करने, लेकिन आपने, मैं एंड में समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, तब तक आप जनरली मेरी बात मान रहे हो, तो फॉर्मूले देख रहे हो, खास करके डायरेक्शंस। मिशन इज क्लियर, मैं समझा नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ, राइट। उसके बाद भी मतलब अगर किसी को समझ कम आई है तो वो इसका एक ही हल होगा, लेक्चर खत्म होगा, कॉपी खोलेगा दोबारा, उस पर जान लगाएगा, फिर मुझे उसके बाद भी उसको मुश्किल आ रही है मुझे व्हाट्सएप करेगा कि सर ये फोटो खींच के ये मेरे से नहीं हो रहा, आई टेक यू ऑन जूम अगेन टेक द डाउट्स इन्फिनिटी। यहाँ से यार डिस्टेंस है, यहाँ मेरा डिस्टेंस है, की पॉइंट है। तो इस केस में बताओ व्हाट इज फील्ड एट टी, ये लैम्डा है, दोनों लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। ज्यादा क्वेश्चन आपकी क्लास में बन रहे हैं मान लो कभी, ऐसा नहीं बुक में हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने इसमें एग्जांपल 1 क्या देता हूं ताकि अभी आप, तो चैट में मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं आंसर्स का। आज बस ये 2 टॉपिक ही मतलब ये हो पाना है, मैंने कर लिया फैसला, इसके 3-4 एग्जांपल्स और करेंगे। गुड प्रभजोत, मैं ये नहीं बताऊंगा राइट है रॉन्ग है, बाकी और बच्चे बता के बीच में सेकंड कब निकालो बेटा प्रभजोत, गुड। गुड कनिशा, फाइन। जो फर्स्ट का कर लें अपना कन्विंस होके, वो सेकंड अटेम्प्ट करें, शाबाश।
तब तक फर्स्ट का आंसर दे रहा हूं। इसे मैंने रेड कोड दे दिया, इसको ब्लू कोड दे दिया। तो रेड से मुझे याद है पॉजिटिव है तो अपने से अवे जाएगा, इसका एक एरो राइट को जाएगा, एक एरो इधर को जाएगा। एरो में बताए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए। ब्लू की वजह से अगेन यहाँ पे अपने से दूर और अपने से दूर, इसको फर्स्ट वो में समझ आ गया, वेरी गुड है। नहीं भी है वो, जैसे मैंने बोला था मैं आपके साथ ही हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। तो एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड टू यू पीपल। टी पे फील्ड कितना है? 0। मैं सेकंड में वेट कर रहा हूँ सबकी, वेट करता रहता, बूढ़ा ना लोगे। प्रभजोत ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। और वो प्रभजोत को बहुत डायरेक्शन भी चाहिए बेटा, शाबाश। अगेन आंसर मैं राइट और रॉन्ग नहीं बताऊंगा। Waiting for others, शाबाश। शाबाश। तो फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉजिटिव का, ये ऊपर वाला ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसके एरो अपनी तरफ इशारे करेंगे, उल्टे इशारे करेंगे जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो अपने से दूर, इस पे अपने मन में यस और नो बोल दो, ठीक है। यहाँ पे इट इज, और अगर ये पॉजिटिव होता तो इसकी भी दूर होते, लेकिन अब नेगेटिव है तो एक इसका अपनी तरफ और अपने से दूर की तरफ की बजाय, तो आप मन में क्या कर सकते हो, एरोस बना सकते हो पॉजिटिव के। एक इसका एरो बनता है ऊपर को, एक राइट को, तो राइट वाला लेफ्ट को कर दिया। मैं यहाँ पे राइट को लगना था तो पॉजिटिव होता, लेफ्ट को आगे देखिए। सिमिलरली पॉजिटिव होता तो ऊपर को होता एरो, पॉजिटिव होता तो, लेकिन नेगेटिव है नीचे को आ गया। तो प्रजोत के आंसर ठीक है। और भी बच्चों ने किसी ने ना रिपोर्ट किया हो तो ये दोनों आपस में कट गए। तो इधर भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। तो शाबाश। तो बस यहाँ पे नीचे को आ गया 2 टाइम्स, मतलब लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और किधर को डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब हम सभी जानते हैं माइनस j है। गुड है। अपनी सीट बेल्ट टाइट रखो पूरी तरह से। अभी और भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, आठ पार्ट वाले आ रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं ध्यान दिला दूं, इट इज नॉट टू बी द फर्स्ट, ठीक है। जो फास्ट कर पा रहे हैं बहुत बड़ी अच्छी बात है ना। तो जो मतलब फास्ट नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंडिंग आपने अपनी देखनी है। आपने आंसर देख के अपने आप को रोकना नहीं है, अपना काम करते रहना है हमेशा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, तो पहले मैं वेट है। तो अगर ड्राइंग से ना क्लियर हो तो मैं लिख भी देता हूँ। सेमी सर्कल है,
x और y, और ये इनफाइनाइट वायर है और दोनों पे लैम्डा है। दिवांश का आंसर आया है, गुड, वेरी गुड, बट आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग। एज आई टोल्ड यू कि इस पे थोड़ी जान लगेगी आप सबकी। ऐसे इसको रेड कर लेता हूँ, ये ब्लू। अगर आप कॉपी चेक करोगे ना तो ब्लू वाले का सेमी सर्कल था, ऐसा फॉर्मूला किया था हमने, we did like this। कॉपी चेक करनी पड़ेगी वरना नहीं हो पाएगा आपसे। ये लैम्डा अपॉन, आपको फॉर्मूले भी याद भी होंगे तो चांसेस ये ज्यादा है कि जब आप ये लेक्चर खत्म होगा रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, राइट, ज्यादा। तो इस ब्लू वाले का क्या आया, किधर को आया फिर अपने से पहले, यानी कि ये कौन है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अब ये बचा ये वाला रेड वाला। अब ये सेमी इनफाइनाइट है तो ये देता कैसे, एक एरो, अब एरो का फिर इसका एरो हैवी हैवी। दिवांश का आंसर गलत क्यों है मुझे तो पता चल गया कि उसने ये नहीं देखा, ये लैम्डा पॉइंट 4 नहीं था, लैम्डा पॉइंट 2। तुम नजदीक थे, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अप्रोच ठीक लगाई है, फार्मूला गलत लिख दिया होगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये होगा लैम्डा, ये दोनों लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये तुमने गलत लिख दिया होगा, शाबाश। तो इस वक्त गलत या ठीक नहीं है, इस वक्त इंपॉर्टेंट है, यस वी आर ट्राइंग टू डू। तो अपने आप ये 4 है, ये 2 है, तो नेट इधर आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूं अपने आप को, देखो मुझे भी फोकस करना पड़ता है वरना नहीं। यस, और लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आंसर आ गया। वो आप लगाई लोगे, ये आई कैप लग जाएगा और ये माइनस जे कैप। भाई तो मैथ गलत कर रहा है तू। दिस इज नाउ I hope everything is okay. Half minus 4 बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप माइनस जे कैप। मैं इन क्वेश्चंस को होल्ड पे मार रहा हूं, बाकी ये असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे। आज